नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। पीएम मोदी 2 दिवसीय इजरायल दौरा पूरा करके भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपने इजरायल दौरे के दूसरे दिन द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों देशों के बीच कई सेक्टर्स में अहम समझौते हुए, जिनका मुख्य केंद्र डिजिटलाइजेशन और आईटी सेक्टर पर रहा है। दूसरी तरफ सीएम योगी ने अपना 2 देशों का दौरा भी पूरा कर लिया है। सीएम योगी का 2 देशों का दौरा यूपी के लिए कितना उपयोगी रहा, आपको ये भी बताएंगे। आपको यूपी की राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय में जारी बवाल की पूरी जानकारी भी देंगे। वहीं 24 घंटों से ज्यादा समय के लिए जारी आईटी रेड के बारे में भी बताएंगे, जिसने बसपा विधायक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खबर एआई समिट में प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के हाई वोल्टेज ड्रामा से लेकर विवादों में घिरे अनिल अंबानी के सपनों के आशियाने तक की है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के इजरायल दौरे से। देखिए रिपोर्ट। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक और इंडिया इजराइल यूएई यूएसए यानी I2U2 पर नई गति से आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, भारत और इजराइल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इजराइल की धरती पर पीएम मोदी के इस दौरे ने दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है कि आज का नया भारत समझौतों पर सिर्फ साइन नहीं करता, बल्कि वो भविष्य की दिशा भी तय करता है। दरअसल पीएम मोदी का इजराइल दौरे के दूसरे दिन इस द्विपक्षीय बैठक में दिया ये बयान भविष्य की उस नई इबारत का ऐलान माना जा रहा है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे खास रोल निभाने वाला है। गुरुवार को हुई इस बैठक में भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक साझेदारी अब परंपरागत कूटनीति से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी, ट्रेड और सुरक्षा के नए अध्याय शुरू कर रही है। आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। हमारा आर्थिक सहयोग ग्रोथ, इनोवेशन और शेयर प्रॉस्पेरिटी का इंजन बना हुआ है। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का केंद्र है। आज हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे एआई, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर चर्चा सिर्फ वर्तमान मुद्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत और इजराइल दोनों देशों का फोकस उस भविष्य पर था जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रणनीतिक खनिज वैश्विक ताकत का पैमाना तय करेंगे। गुरुवार को हुए इस ऐतिहासिक समझौते में भारत और इजराइल ने कुल 16 क्षेत्रों में मिलकर काम करने का जो संकल्प लिया है, वो दोनों देशों को टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर नई ऊंचाई देने वाला है। मुझे खुशी है कि इजराइल में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन
और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आज हमने इस सहयोग को फ्यूचरिस्टिक दिशा देने का संकल्प लिया है। इजरायल के सहयोग से भारत में स्थापित सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हमारी मित्रता के उत्तम उदाहरण है। इनकी सफलता देखते हुए हमने इनकी संख्या 100 तक ले जाने का 100 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया को रफ्तार देने के साथ साथ डिजिटल सहयोग को भी नई दिशा दे दी है। दोनों देशों में ये करार डिजिटल इंडिया की उस सफलता की कहानी है जो अब वैश्विक मंच पर गूंज रही है। अब आखिर दोनों देशों के बीच हुए आपसी समझौते में किन 16 क्षेत्रों पर फोकस किया गया, उसको समझिए। दोनों देशों में व्यापार और टेक्नोलॉजी में सहयोग पर समझौता हुआ। दोनों देशों में रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा सहयोग पर बात हुई। एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और जरूरी खनिज जैसे क्षेत्रों में समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा किया जाएगा। इजराइल में यूपीआई इस्तेमाल के लिए समझौता हुआ। जॉइंट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम होगा। सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस सेक्टर में भी साझेदारी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ेगा। भारतीय कामगारों को कॉमर्स और सर्विस सेक्टर तक बढ़ाया जाएगा। युवाओं और रिसर्चर्स को जोड़ने के लिए इंडिया इजराइल अकादमिक फोरम बनेगा। दोनों देशों ने IMEC कॉरिडोर और I2U2 ग्रुप जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। 16 बड़े समझौतों पर हुआ ये करार सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ते वैश्विक वर्चस्व की उभरती हुई तस्वीर मानी जा रही है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर एग्रीकल्चर, डिफेंस से साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च से लेकर पीपल टू पीपल टाइज तक हर अहम क्षेत्र पे अपनी अलग पहचान बना रही है, जिस पहचान को इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी सलाम किया है। This is an amazing visit. An amazing conclusion to an amazing visit. It was short, but extraordinarily productive and also extraordinarily moving. I think there wasn't a dry eye left in Israel after your moving statement yesterday in the Knesset. And I can tell you that since then we've had also the opportunity to not look all deep into our hearts, but also into our remarkable minds that we have in our two countries. We saw an exhibit of innovation that excites imagination beyond belief. We spoke about cooperation with the extraordinarily talented people of India. पीएम मोदी ने इजराइल की धरती से साफ इशारा किया कि ये नया भारत है जो संतुलन भी रखता है और समझदारी भी रखता है, जो ना झुकना जानता है और ना ही टकराना चाहता है। भारत हर कदम पर साझा संतुलन साधते हुए आगे बढ़ता है। पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे से साझा व्यापार समझौतों के साथ साथ वैश्विक रणनीति का वो गठबंधन भी तय हुआ है, जो आतंकवाद के खिलाफ रक्षा, सुरक्षा और शांति का पैगाम साबित होगा। अब क्या है ये गठबंधन, ये आपको बताते हैं। हेक्सागन ऑफ अलायंस का मतलब देशों का गठबंधन है। इसमें भारत के अलावा अरब देश, अफ्रीकी देश, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के देश जैसे ग्रीस और साइप्रस के अलावा एशिया के कुछ अन्य देश शामिल हैं। इस अवधारणा को IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देना है। इजराइल का कहना है कि ये गठबंधन उन देशों का समूह होगा जो वास्तविकताओं, चुनौतियों और लक्ष्यों पर सहमत है। इजराइल चाहता है कि भारत इस गठबंधन में शामिल हो। इजराइल के पीएम नेतन्याहू पीएम मोदी के साथ जिस हेक्सागन गठबंधन पर सहमति बनाना चाहते हैं, उसको लेकर भारत का रुख भी साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इजराइल का भारत की तरफ रुख करना भी भारत के बढ़ते परचम की कहानी बयां कर रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी वजह है कि भारत आमतौर पर किसी भी सख्त तरह की गुटबाजी का हिस्सा बनने से दूर ही रहता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी।
एक खास पहलू ये भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत के रिश्ते रूस के साथ भी अच्छे हैं और युद्ध के दूसरे पक्ष यानी यूक्रेन अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ भी संबंध मजबूत हैं। यानी एक बात तो साफ है कि भारत का फोकस रक्षा, तकनीक और व्यापार है और देश का विकास है, जिसका अंदाजा दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार के आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है। भारत इजराइल के बीच कुल ट्रेड 31,494 करोड़ का है। भारत से इजराइल को 18,618 करोड़ का निर्यात होता है। इजराइल से भारत को 13,659 करोड़ का निर्यात होता है। भारत से इजराइल को मोती और कीमती पत्थर, ऑटोमोटिव डीजल, रासायनिक और खनिज उत्पाद, मशीनरी और विद्युत उपकरण, प्लास्टिक, कपड़ा उत्पाद, परिवहन उपकरण और कृषि उत्पाद का निर्यात होता है। वहीं इजराइल से भारत को रासायनिक और खनिज उर्वरक उत्पाद, मशीनरी और विद्युत उपकरण, पेट्रोलियम तेल, रक्षा, मशीनरी और परिवहन उपकरण निर्यात होता है। भारत इजराइल का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा नवंबर 2025 में जब दोनों देशों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए थे, तभी साफ हो गया था कि ये साझेदारी अब सिर्फ रक्षा और तकनीक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यापार और निवेश के नए दरवाजे भी खोलेगी और कुछ दिनों में FTA पर भी बात बनेगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच हुए ये 16 समझौते सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि भारत अब वैश्विक कूटनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है और हर क्षेत्र में सहयोग का मतलब है कि भारत और इजराइल का रिश्ता अब किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है।